अली ज़ैदी साहब, इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि एक तरफ जब पीटीआई के लोग शोर मचाते हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं किए जा रहे हैं, फिर जब इस्तीफे मंजूर करने लगते हैं तो आप लोग इस पर भी एतराज़ उठाना शुरू कर देते हैं। इस्तीफे मंजूर हो गए तो फिर हाई कोर्ट में जाकर कहा जाता है कि इनको डी नोटिफाई किया जाए। ये चल क्या रहा है? 16 और 19 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपने भी उनमें से एक, आपकी भी सीट है, आपने भी इलेक्शन लड़ना है, दूसरी तरफ वापस जाना है। समझ में नहीं आ रही पीटीआई चाहती क्या है? इतनी लंबी माशाल्लाह शाज़िया आपने तमीज़ बांधी है, इतनी कंफ्यूजन वाली, और मैं कई दफ़ा ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ टीवी पे। मैं दोबारा नाजरीन को असल में बाय द वे ये भी बता दूँ कि विद ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तान की आवाम को समझ आ गया। आज ये प्रोग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए कर लेते हैं, ठीक है? नहीं, पाकिस्तान की आवाम को तो समझ नहीं आया है। आराम से तहम्मुल से बात समझें। पाकिस्तान की आवाम को बिल्कुल समझ आ गया था, और पाकिस्तान की आवाम को इतना समझ आ गया था कि उनको ये पता था कि खान साहब एक सीट पे 9 सीटों पे खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बावजूद 8 सीटों पे पाकिस्तान की आवाम ने ये जानते हुए कि असेंबली में नहीं जाएंगे 8 सीटें उनको जितवा दी। बड़ा क्लैरिटी से उनको समझ आ गया था। मैं आपको भी समझा देता हूँ, जरा पहले समझ लें, आराम से सुन लें, चाय पिए और समझें। हाँ, हमने जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुई, जिसका बाजवा साहब अपने दोस्त के थ्रू मीडिया में आजकल बता रहे हैं कि उनका क्या रोल था, अखबार वो लिखते रहते हैं, वो उनके दोस्त जावेद चौधरी साहब, कल भी कुछ उन्होंने लिखा। हमें इसकी समझ आ गई पड़ी थी पूरी, और हमने इस रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बनना ही नहीं था। 11 अप्रैल 2022 को हमने इन मास नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से इसलिए रिज़ाइन दिया कि ये बड़ा आसान है समझना आपको कि दुनिया भर में अगर कोई भी हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार जाती है, यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकती, तो वो वहाँ पे जमहूरियत में ये होता है कि जो भी नई हुकूमत आती है वो स्नैप इलेक्शन की तरफ जाती है। हमें इस बात का बखूबी इल्म था और हमारा अंदाज़ा भी था, जो कि सही निकला, कि ये हजरात जो कि गाड़ी की डिक्की में छुप छुप के मिलने जाते थे और वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, हमें इस बात का बखूबी इल्म था कि ये शायद ये काम ना करें। तो हमने इलेक्शंस को फोर्स करने के लिए और अपना क्लैरिटी से अवाम को बताने के लिए कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हमने 10-11 महीने पहले इस्तीफ़ा दे दिया। इनका काम था कि इस्तीफ़े एक्सेप्ट करते और इस्तीफ़े एक्सेप्ट करके इलेक्शन कॉल करते। अगर जनरल इलेक्शन नहीं कॉल किया, जनरल इलेक्शन तो मैं अब नहीं चाहता, आम इंतखाबात, अगर ये काम अवामी इंतखाबात कॉल नहीं करते तो ये कम अज़ कम इन 126 सीटों के ऊपर इलेक्शन कराते, पूरे मुल्क में एक इलेक्शन का समा बन जाता। चलें, ये तो आपकी एक ख्वाहिश है ना कि वो ये करते, वो ये करते, वो अब आप लोगों के कहने पे तो नहीं करना था ना उन्होंने। अगर आप लोगों को इतना अंदाजा था, सुने ना, अगर आपको इतना अंदाजा था कि नए इलेक्शंस नहीं कराएंगे तो फिर आपको इस प्लेटफॉर्म पे रह के आवाम के लिए लड़ना चाहिए था। नैब कवानीन जब मंजूर हो रहे थे, जो आप लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने हक के लिए सब कुछ कर लिया, उसको आपको अपोज करना चाहिए था। आपको अपोजिशन में रहते हुए इनको टफ टाइम देना चाहिए था। अभी आप लोग किस लिए फाइट कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है निगरान सेटअप आना है, तो हमारी जाहिर है उसमें शमूलियत जरूरी है। अब आप लोग अपना अपोजिशन लीडर लेके आना चाहते हैं, तो सब कुछ चीजें रिवर्स हो रही है ना। जो काम आपको पहले करना चाहिए था वो आप लोग अब करने जा रहे हैं। डिफरेंस ये है। अगर मैं अपनी बात इख्तिताम तक पहुंचा देता, ख़त्म कर लेता, तो शायद आपको आपके इस अगले सवाल का जवाब मिल जाता जी। एक्सपोज हो गए ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, इन्होंने वायलेशन की कॉन्स्टिट्यूशन की, इलेक्शन ना करवा के। उसके बाद हमने कहा कि भाई ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। जब हम गए वहाँ के ये इलेक्शन करवाएं, फिर नहीं कराए। फिर हमने इनको कहा कि अच्छा, फिर पंजाब में इन्होंने बाई इलेक्शन करा दिए। पंजाब में हम बाई इलेक्शन जीत गए, यानी कि मेजॉरिटी सीट जीत गए। उसके बाद पंजाब में हमारी हुकूमत आ गई। KPK में ऑलरेडी हमारी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है। अगर हम पावर पॉलिटिक्स कर रहे होते तो हम पंजाब से भी इस्तीफ़ा नहीं देते, KPK से जहाँ पे हमारी मेजॉरिटी है, 2/3 वहाँ से भी इस्तीफ़ा नहीं देते, और हुकूमत ये नेशनल असेंबली में भी बैठे रहते। और वो हम चाहते हैं इस मुल्क में आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात। इसके लिए हमने ये सारे स्टेप्स लिए कि हम असेंबलियों का हिस्सा नहीं रहेंगे,
ताकि मुल्क इलेक्शन की तरफ चले जाए। वैसे ही अगर ये इलेक्शन कॉल कर रहे हैं, जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, KPK और पंजाब में नहीं कॉल कर रहे, अगेन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि खुल ओपन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों गवर्नर्स कर रहे हैं। तो ये एक्सपोज हो गया कि ये कानून इनके नज़र में कुछ भी नहीं है, ये कानून तोड़ के ये समझते हैं कि इनके बाप का मुल्क है, जो मर्जी करना चाहें कर लें। अब आप आ जाएं, हम वापस क्यों जा रहे हैं? अब जब 10-11 महीने पहुंचने के बाद असेंबलियों से उन्होंने हमें इस्तीफे कबूल नहीं किए, हमने कहा ठीक है जी, अब हम अगर नहीं कर रहे तो चलिए वापस ऑपोजिशन लीडर हम फिर चेंज करते हैं, क्योंकि केयर टेकर सेटअप का वक्त आ गया है। अभी तक तो इलेक्शन हो जाना चाहिए थे। अगर ये केयर टेकर सेटअप आएगा तो उसका निगरान वजीर आजम सारा ऑपोजिशन लीडर के साथ बनाना है। वो राजा रेंटल नहीं, दूसरा जो भी है वो तो वहाँ बैठा हुआ है, राजा रियाज जो भी भाग के, वो ही इज वन ऑफ दोस भगोड़ा जिसको सिंध हाउस में पैसे शूसे मिले होंगे। सो देयरफॉर अब हमने जब वापस जाने की बात की, ओ ये डर गए, इन्होंने कहा जल्दी जल्दी इस्तीफे मंजूर करो। अब आप मुझे बताइए, ये जो असेंबली के स्पीकर साहब हैं, इनका रिटन खत है, मेरे पास भी आया हुआ है कि भाई साहब जब तक आप आके प्रेजेंट नहीं होंगे मैं असेंबली के इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अच्छा जी, हम तो प्रेजेंट नहीं हुए, अब हम जब जा रहे हैं तो ये इस्तीफे एक्सेप्ट कर लें। और आप मजे की बात सुने, लास्ट मेरा पॉइंट, इस्तीफे जो एक्सेप्ट किए हैं इन्होंने, कम से कम हमारे 33 का, जिनका 16 तारीख को इलेक्शन है मार्च की, उसमें लिखा हुआ है आपने इस्तीफा दिया था अप्रैल 11 को और आपका इस्तीफा उसी डेट से एक्सेप्ट हो गया है। अच्छा जी, खत की डेट है जनवरी 17, 2023। तो फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है कि अगर आपने उसी डेट से एक्सेप्ट करना था तो 45 दिन तक आप एक बात बताएं अली ज़ैदी साहब, आप ये सब लोग, आप ये सब सारी एक्सरसाइज इसलिए ना कि आपको लगता है कि अब निगरान सेटअप का वक्त आ गया, इसलिए आप लोग वापस जाना चाहते हैं। जिस सूबे में आपकी पंजाब में हुकूमत थी, वहां आप लोग अपनी मर्जी के निगरान सेटअप के लिए वहां तो कुछ कर नहीं पाए आप लोग। वहां तो आप लोगों की अपनी हुकूमत थी, अपना वज़ीर आला था, अपना सारा सिस्टम था, अपनी सारी मिशन, वहां आप लोग कुछ कर नहीं पाए। विफाक में जहां PDM वाले बैठे हुए हैं, वहां आप लोग कैसे निगरान सेटअप से इतनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि आप लोगों की इनपुट होगी, आप लोगों की सुनी जाएगी। जहां हुकूमत थी वहां सुनी नहीं गई आप लोगों की, यहाँ कैसे सुनेंगे आप लोगों की? आपको शायद मेरे ख्याल में मैं आप समझना नहीं चाह रही हैं, शायद मैं समझा नहीं पाया, हो सकता है, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, मुझसे तो कम से कम ज़्यादा ही हैं। मैं और दोबारा समझा देता हूँ आपको। हमारी ये पूरी एक्सरसाइज जो पहले हमारा था, वो इलेक्शन, स्नैप इलेक्शन यानी कि मिड टर्म, यानी कि अर्ली इलेक्शंस कॉल करने के लिए था। जब ये नहीं कर रहे अर्ली इलेक्शन कॉल, स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। यानी कि अगर मैंने लाहौर जाना है और अगर मोटरवे बंद है तो मैं वहाँ से उतर के GT रोड से चला जाऊँ, तो आप बोलेंगे ओह आपने तो यूटर्न ले लिया, आपको तो मोटरवे से जाना चाहिए था, आप GT रोड से क्यों जा रहे हैं? लेकिन आप तो भी खुद ही तो कह रहे हैं कि आपको पता था ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, आपको तो पता था ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। हमें इसीलिए तो हमने इस्तीफा दिया कि हम फोर्स करें इलेक्शन, और उसके बावजूद अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, इनको कानून के सामने आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी तो जवाब देना होगा ना। तो बच के कहां जाएंगे ये? तो जो पंजाब है, KPK है, आप बादियो नजर अवाम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त खड़ी हुई है इमरान खान के साथ। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि बहुत 90%, बहुत थोड़ी सी रह गई है जो नहीं है, बाकी सब खान साहब के साथ खड़े हुए, जो सारी दुनिया को पता है। अब देखें ना, पंजाब और KPK में जो इलेक्शंस होने हैं, अब बादियो नजर में तो नहीं लग रहा कि 90 रोज में हो जाएंगे। अब वजारत दिफा कह रहा है जी फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती ये भी मुश्किल है, ये भी नहीं हो सकती। वजारत खजाना ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। वजारत कानून कह रही है कि जुडिशल अफसरान की कमी है। इलेक्शन कमीशन का पहले ही हमें मूड नहीं लग रहा था। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं कि रमजान और इससे पहले जितने भी इंतजामी अफसरान है ना, वो तो कीमतें कंट्रोल करने में लगे होंगे। तो इतने उज़र हमारे सामने ये विफाकी हुकूमत दे चुकी है कि अब वाकई लग रहा है 90 क्या 180 दिनों में भी इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आर्टिकल 220 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू असिस्ट कमीशन, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन एंड इन द प्रोविंसेस टू असिस्ट द कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन in the discharge of its
और देयर फंक्शंस। वायलेशन कर रहे हैं ये बातें करके। आर्टिकल 245(1), द आर्म फोर्सेस under the direction of the federal government will defend Pakistan against external aggression or threat of war and, subject to law, act in the aid of civil powers when called upon to do so। अब मैं इसके आगे क्या बोलूं? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आइन के 2 आर्टिकल पढ़े हैं। अब जो ये कह रहा है ना, जो वो कानून की और आइन की वायलेशन कर रहा है। आगे इस मुल्क में क्या सब कुछ आइन के मुताबिक चल रहा है?